हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एसपीएल क्रिकेट लाइव एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत। आज के हमारे प्रीमियम लीग के जो 3 मेंबर हैं वो है टीम मैनेजमेंट। उनके साथ मजेदार बात होगी सुकनी प्रीमियम लीग के बारे में और उनसे पूछा जाएगा इस बार कौन सा टीम एसपीएल 12 में भाग लेगा। तो टीम जो हमारे टीम मैनेजमेंट है वो है सैयद आदिल, नवाब शेख और हैदर अली। आप सभी का एसपीएल सुकनी प्रीमियम लीग क्रिकेट लाइव एक्सक्लूसिव में स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुकनी प्रीमियम लीग से आप को हम लोग लाइव लाने की रिक्वेस्ट दी थी और आपने एक्सेप्ट किया और मजेदार बातें करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया हमको। बहुत बहुत शुक्रिया है। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जब सुकनी प्रीमियम लीग की ओर से आपको जिम्मेदारी दिया जाता है, टीम मैनेजमेंट का बनाया गया है, आप तीनों उसमें मेंबर हैं, तो जब आपको एक जिम्मेदारी दिया जाता है टीम लाने का, टीम को फिक्सर देके इनवाइट करने का, शायद आदिल, तब आपको कितना महत्वपूर्ण, कितना प्रेशर रहता है कि एक टीम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा जो है टूर्नामेंट का एक भाग है टीम को अरेंजमेंट करने के लिए। बिल्कुल। जब हमारा ये एचपीएल स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे टीम, क्योंकि हमारा ग्राउंड से उतना बेहतर नहीं था तो टीम्स आने में हिचकिचा रहे थे पहले स्टार्टिंग, जब हम शुरुआत कर रहे थे एसपीएल का। लेकिन उसके बाद हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे सपोर्ट स्टाफ ग्राउंड के, बहुत मेहनत उसमें उन्होंने किया। उसके बाद हमने फील्ड को और बेहतर बनाया और टीम को भी उतना ही हमने उस हमारे तरफ अट्रैक्टिव किया कि आप आके हमारे ग्राउंड में खेलें और देखें कि हमारा टूर्नामेंट किस तरह से होता है। इस तरह से उनको बोल के हमने इनवाइट करवाया है। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन ओडिशा, और पिछले साल एमएमसीसी संबलपुर जैसी इतनी दूर से टीम भी आके यहाँ पे खेल के गए, तो हमें हमारे काम को लेकर बहुत प्राउड फील होता है। नवाब शेख, आपसे मैं जानना चाहूंगा। जो बोला सैयद आदिल ने, जो बोला वो सब एक नंबर बात है। बहुत मेहनत किए हैं लड़के लोग जो हमारे गांव के हैं। वो मैंने 3-4 दिन लगातार 5-6 घंटा ग्राउंड में मेहनत किए और ग्राउंड को बनाने में उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। और इसके पहले भी जो हम लोग का टूर्नामेंट हुआ था उससे भी थोड़ा हम लोग का जो नाम था थोड़ा हो गया था। इस वजह से टीम लोग पहले ही बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं। कोई ग्राउंड प्रॉब्लम है, वही ग्राउंड का, बट इस साल थोड़ा मेहनत हुआ तो इस वजह से सब टीम आए। और ज्यादातर जिम्मेदारी टीम का जो है तो शायद आदिल लाने में बहुत हेल्प करते हैं, तो बोले हैं वो सही है। जी हैदर अली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपको टीम लाने का जो जिम्मेदारी दिया जाता है, जो आप टीम मैनेजमेंट के मेंबर 3 में से आप उसमें एक हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली बात तो यह, मैं एसपीएल जब होता है तो मैं बहुत ही खुश होता हूँ, बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ। मैं बहुत ही खुशी होती है। जिस तरह के आप जानते होंगे कि इस तरह कहा जाता है कि यह सुकने का त्योहार है। जी बेशक, सुकने का त्योहार तो बहुत ही, इस साल तो इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े प्लेयर सब भी आए हैं माशाल्लाह। बहुत ही तारीफ किए हैं एसपीएल की। जो प्लेयर यहाँ खेलने भी नहीं है वो भी आकर यहाँ पर बहुत ही तारीफ किए हैं। आप देखे होंगे कि बीच में एक हमारा कुछ एक ऑप्शन आया था जिसमें हमारा यूट्यूब में आया था, जो किसको सबसे ज्यादा वोट मिला था, तो वहां पर वोट सबसे ज्यादा हमारा सुकनई प्रीमियर लीग को ही मिला था। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर सब भी वोट किए थे वहां पर। जी बिल्कुल। और जहां तक कि टीम की बात रही है, वहां पर काफी मेहनत हो रही है। जैसा कि हमारे सैयद आदिल जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं उस टीम को लाने के लिए। काफी जिम्मेदारी रहता है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं बात बता देना चाहूंगा, कल जो हमारा लाइव हुआ था 4 अंपायर के बीच में, मक्खन जितेंद्र बारिक ने एक शायरी हम डेडिकेट किया था। वो शायरी को मैं यहाँ पेश करना चाहूंगा। नसीब हो तो सरकारी, नसीब ना हो तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होता है। नसीब ना हो तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होता है। सब प्लेयर का ख्याल होता है एसपीएल खेलना, मगर सबका सपना सच नहीं होता है। बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखा है मक्खन जितेंद्र बारिक ने। और उनका एक शायरी मैं आपको सुधार देना चाहूंगा
जो मक्खन जितेंद्र बारिक बहुत ही बेहतरीन एक बल्लेबाज है, विकेट कीपर भी हैं, शायद आठगढ़ से है। और एक शायरी जो डेडिकेट किया है, जितना भी खाना खा लो दम बिरयानी का मजा कुछ अलग है, जितना भी खाना खा लो दम बिरयानी का मजा कुछ अलग है, जितना भी मर्जी मैच खेल लो एसपीएल ना खेले है तो सब बेकार है। बहुत ही बेहतरीन एक लाइन लिखा है हमारे मक्खन जितेंद्र बारिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप एसपीएल को इतना सपोर्ट करने के लिए। अब बातचीत करते हैं प्लेयर के ऊपर से, जो आपका जो फेवरेट बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, फील्डर हो, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं नवाब से जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट बल्लेबाज एसपीएल 11 में सीजन के कौन रहा है? 11 में स्टार्ट के ऊपर जाए जाए तो मदन ने सबसे जी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन स्पेशली क्योंकि ये हम लोग का टेनिस बॉल क्रिकेट है, तो इसमें जो जी चुई काड़िया जो है, जो एमएमसीसी के निकिराई के हैं, जी उन्होंने अपने टीम के लिए हर मैच में परफॉर्मेंस किया है और वन साइडली मैच जिताने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। इस वजह से वो अपने टीम को चैंपियन माने। पर्सनली मैं जाऊं तो मेरा चुई काड़िया जो है फेवरेट है। हैदर अली, आपका फेवरेट बल्लेबाज सुकनी प्रीमियर लीग में इस बार कौन है? आपसे जानना चाहता हूं मैं, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं आपसे जानने के लिए। जी, मैं बोलना चाहूंगा, मैं तो मेरा शुरू से ही मैं दो प्लेयर को हमेशा बहुत ही सपोर्ट करता हूँ। मेरे पहले से ही दो प्लेयर बहुत ही फेवरेट हैं। वो एक है मदन जो एलन पागा जगतपुर के हैं, जी दूसरे हैं श्रीनिवास प्रधान जो डीडीएल के। डीडीएल सालेपुर से जो खेलते हैं। ये दोनों मुझे बहुत ही मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। मैं उनका कई जगह मैं नाइट मैच भी देखा हूँ। जैसा कि मैं बता दूं जी आपको, सऊदी हाट में भी मैं उनका नाइट मैच देखा हूँ। अभी अभी एक यूट्यूब में मैं उनका देख रहा था, मूनलाइट के तरफ से वो खेल रहे थे, जिन्होंने क्या बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी किए। 3-4 छक्के लगा के वहां पर कमांडो 11 को जो वहां पर हराया था। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उनका मैच देखता हूँ, श्रीनिवास प्रधान और मदन दास का। आप दोनों ही बल्लेबाज में से एक आपको चुनना होगा, क्योंकि जैसे कल मैंने कहा था हमारे लाइव शो में कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स से आप जो सपोर्टर है उनको चुनना काफी मुश्किल होता है। उसी तरह से यहाँ पे डीडीएल के जो डीडीएल सालेपुर के श्रीनिवास और मदन के बीच में आपको चुनना होगा एक आपका जो फेवरेट बल्लेबाज है। कहना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन श्रीनिवास प्रधान। श्रीनिवास आपका फेवरेट बल्लेबाज है। अगर श्रीनिवास जी, प्रधान सुन रहे होंगे तो काफी बहुत खुश होंगे। शायद आदिल, अब आपका नंबर है, आपका जो फेवरेट बल्लेबाज है एसपीएल 11 में कौन रहा है? बिल्कुल, एसपीएल 11 में पूरी तरीके से टूर्नामेंट को डोमिनेट किया है चुई कालिया। और चुई कालिया बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, हर जगह उन्होंने रन बनाते हैं, हर ग्राउंड में वो अपना खूबी दिखाते हैं, हर ग्राउंड में रन बनाते हैं। लेकिन मैं जी जाना चाहूंगा चिन्मय परिडा के साथ, क्योंकि उनकी एक इनिंग्स, काफी इफेक्टिव इनिंग्स उन्होंने खेला था। डीडीएल सालेपुर को फाइनल में लेके जाने का सबसे बड़ा हाथ था उनका, चिन्मय परिडा का। जी, वो भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आदिल। अब सैयद आदिल, आपसे मैं पहले सवाल करना चाहूंगा, बेस्ट बॉलर आपका इस बार सुकनी प्रीमियर लीग एसपीएल सीजन 11 में आपका बेस्ट बॉलर कौन रहा है? बिल्कुल, मेरे इसमें दो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपना छाप छोड़ा था इस एसपीएल 11 में बखूबी। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी। एक तो निकिरई के गणेश प्रधान जो गणेश है वो गेंदबाज हैं। जी बिल्कुल, एक तो गॉड गिफ्टेड लेफ्टी गेंदबाज हैं जो बाय डिफॉल्ट वो राइट आर्म बल्लेबाज को लेग स्विंग होता है गेंद, तो वो एक एडवांटेज रहता है हर लेफ्ट हैंड गेंदबाज के पास। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो लाइन और लेंथ है और स्विंग है वो जी काफी जबरदस्त है गेंदबाजी में। और दूसरे गेंदबाज हैं अनीस खान, जो काफी तेज जी तर्रार जी गेंदबाज मूनलाइट के तरफ से इस बार खेल रहे थे। काफी लंबा रनअप है और उसी तरह से बाउंस भी उनको मिलता है। उनके हाइट काफी ज्यादा है। जैसे माइकल होल्डिंग और बाकी के गेंदबाज वेस्ट इंडीज के गेंदबाज की तरह वो गेंदबाजी करते हैं, तो काफी जी जी देखने में बिल्कुल। बहुत मजा आता है उनको। ये दो गेंदबाज इस बार एसपीएल में जबरदस्त गेंदबाजी किए थे, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव गणेश प्रधान।
जी, आपका यहाँ पर दो गेंदबाज का नाम लिए हैं, शायद सबसे बेहतर दोनों गेंदबाज हैं एसपीएल सीजन 11 में। नवाब सेठ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एसपीएल सीजन 11 में आपका फेवरेट गेंदबाज कौन है? मैं अनीस खान की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनको पहले बार ही कहाँ देखा था मुझे लेकिन याद नहीं है। लेकिन जब जी देखा था, वो लेफ्टी होने के बावजूद भी दोनों तरफ स्विंग करा सकते थे टेनिस बॉल पर। मैंने पहले बार देखा था कोई लेफ्टी गेंदबाज दोनों तरफ स्विंग कराता था। जी जी, वो लेकिन राइटी उनको ज्यादा गेंद राइटी अनीस खान राइटी जी। तो करा लेता है, लेकिन लेफ्टी को थोड़ा परेशानी होता है भीतर बॉल थोड़ा भीतर लाने के लिए। लेफ्ट तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को। हाँ, बट जी उनको ज्यादा मौका नहीं मिला एसपीएल 11 में, क्योंकि उनका टीम क्वार्टर फाइनल में कट गया, वो इतना अपना खेला नहीं दिखा सके। तो मैं अनीस खान के साथ जाना चाहूंगा। अनीस खान। अनीस खान एक बहुत ही बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, जो लंबाई है उनका भरपूर फायदा उठाते हैं। सीमेंट पिच में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल है, क्योंकि सीमेंट पिच में जो हमारा एसपीएल जो टूर्नामेंट होता है वो सीमेंट पिच है, और उसमें कंजूसी गेंदबाजी करना काफी मुश्किल दिक्कत साबित होती है गेंदबाज में। लेकिन तारीफ करनी होगी अनीस खान की यहाँ पर। हैदर अली, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट गेंदबाज एसपीएल 11 में आपका कौन रहा है? मेरा भी वही है, मैं अनीस में जाना चाहूंगा, अनीस खान। और एक गेंदबाज के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो राजू जी राजू बता जो सकते। थे। जी, नाइट किलर रहामा की ओर से राजू खेलते थे। नाइट किलर रहमा की तरफ से जो खेल रहे थे राजू, वो लेफ्ट हैंड के गेंदबाज थे। तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी किया था उन्होंने एसपीएल में हमारे। तो मैं बेसिक करके मेरे फेवरेट बॉलर है अनीस खान। अनीस खान, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अनीस खान इस इंटरव्यू को लाइव अगर सुन रहे होंगे, तो यहाँ पे तीन जो हमारे आज के टीम मैनेजमेंट मेंबर हैं, अनीस खान की ओर उनका वोट गया है। और अगला सवाल से जाने से पहले मैं हमारे तीन जो मैनेजमेंट मेंबर है उनका इंट्रोड्यूस फिर से एक बार कराना चाहूंगा। सैयद आदिल बहुत ही लाजवाब जो ऑलराउंडर हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन दाहिने हाथ के गेंदबाजी करते हैं। जो यंगस्टार सुकनी हो, या फिर हैप्पी क्लब जो कॉर्क बॉल में हमारा हमारा टीम है, हैप्पी क्लब नरेंद्रपुर, उसकी ओर से शुरुआत गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जाते हैं। बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर हैं। और नवाब से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो हमारे यंगस्टार सुकनी हो या एनकेएन सुकनी, या फिर कॉर्क बॉल टीम हो, हैप्पी क्लब की ओर से भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किया है। और हैदर जो हमारे तीसरे मेंबर हैं, वो शॉर्ट बाउंड्री के स्पेशल हैं। कैसे गैप गैप ढूंढना हो उन्हें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम है, और गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और अगला तीसरा सवाल मेरी तरफ से रहेगा आप तीनों को। हैदर अली, आपसे मैं पहले जानना चाहूंगा, बेस्ट ऑलराउंडर सुकनी प्रीमियर लीग सीजन 11 में आपका कौन रहा है? बेस्ट ऑलराउंडर सुकनी प्रीमियर लीग में मैं जी बेस्ट ऑलराउंडर सुकनी प्रीमियर लीग में मैं देना चाहूंगा यहाँ पर गणेश प्रधान को। गणेश प्रधान मेरे गणेश। जो बेस्ट ऑलराउंडर है, काफी अच्छे बल्ले गेंदबाजी भी किए हैं, अच्छे बल्लेबाजी भी किए हैं जी, हमारे सुकनी एमसीसी प्रीमियर निगराई लीग के। में। एमसीसी निकी रही के गणेश बहुत प्रधान। बहुत शुक्रिया सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली। मैं सैयद आदिल से जानना चाहूंगा, बेस्ट ऑलराउंडर आपका सीजन 11 एसपीएल का कौन रहा है? बिल्कुल। इस बार सीजन में दो ऐसे ऑलराउंडर थे, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस बैट और बॉल दोनों से दिया है। लेकिन हमेशा अगर हमारा एसपीएल को उठा के देखेंगे तो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर नाम उभर के आता है बबलू का, जो हमेशा वो अपना बेस्ट देके आते हैं, बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग सब में। लेकिन इस साल अगर मेरे इस ओपिनियन में मैं देखना चाहूँ, जो दो ऐसे ऑलराउंडर थे जो अपने ही जी कैपेबिलिटी में टीम को, दोनों अपने अपनी टीम को फाइनल पे लेके पहुंचाए। एक डीडीएल की ओर से महापात्र, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आशीष महापात्र। आशीष आशीष महापात्र। महापात्र। आशीष महापात्र। और दूसरे ओर से निकिरे की तरफ से चिन्नू, जो काफी जबरदस्त बॉलिंग और बैटिंग किए थे, और अपनी इफेक्टिव 3 छक्का जो उन्होंने संबलपुर के साथ लगाया था एंड ऑफ द ओवर में, वही मैच टर्निंग पॉइंट जी था इन निकिरे को पहुंचने के लिए फाइनल में। मैं चिन्नू के साथ जाऊंगा, जी, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी उन्होंने दिखाई थी इस बार। चिन्नू जो विश्व रंजन साहू, जो कल उनका बर्थडे था,
नवाब से मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आदिल के बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी वो दोनों में कंफ्यूज था, आशीष महापात्र और विश्वरंजन साहू और चिन्नू। मैं चिन्नू को बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसका मैच मैं ऑल स्टार में भी देखा हूँ। ऑल स्टार में जब जी केंद्रापड़ा का कोई एक टीम चैंपियन हुआ था, तो उसमें भी चिन्नू हर मैच में बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। और यहाँ पर भी जब जी वो 3 छक्के लगाए थे एमएमसीसी संबलपुर के अपोजिट में, एग्जैक्टली मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, मैं भी देखा था। और उनसे मैं बात भी जाहिर किया था, मैं कहा ये 3 छक्का मैच का टर्निंग पॉइंट है। और उन्होंने किस किस गेंदबाज को मारा था? जो गेंदबाज उसके पहले ओवर में आके 2 विकेट लिया था और 3 या 4 रन देके मैच को थोड़ा जी मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया था। लेकिन वो आते ही लगातार 3 छक्के लगाए और मैच को मैंने अपने ओवर फाइनल में लेने के लिए, मैंने शायद फाइनल या क्वार्टर फाइनल किया था, सही से याद नहीं आ सेमीफाइनल रहा में। मुझे। हाँ, सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल मैच था। तो वहां से उन्होंने अनसाइडली मैच को अपने टीम के लिए ले लिया। मैं विश्वरंजन साहू से जानता अगर विश्वरंजन साहू इस लाइव इंटरव्यू को देख रहे होंगे, काफी खुश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका सिर्फ एक नाम लेंगे आप प्लेयर का, बेस्ट विकेट कीपर नवाब आपका इस साल कौन रहा है? हूँ। बेस्ट विकेट कीपर मैं यूके राउत के साथ जाऊंगा, यूके राउत। क्योंकि उत्कल केसरी उन्होंने राउत। उनका, हाँ, उनका जो राइजिंग हुआ है वो एसपीएल में हुआ है। एसपीएल शायद वो 9 में खेले हैं, मुझे पता नहीं, 10 में खेले हैं, 11 में, दोनों में खेले हैं। और उनका जो अपना ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ लेके गए हैं, बैटिंग में भी और कीपिंग में भी। जी बिल्कुल सही बात है। हैदर अली आपसे जानना चाहूंगा, बेस्ट विकेट कीपर आपका इस साल कौन रहा है? बेस्ट विकेट कीपर जिस तरह के अजमल ने बोला कि यूके राउत, और एक विकेट कीपर है जिसका नाम मैं बोलना चाहूंगा, अ, बेना बेना जो बेनुधर बेहरा हैं, बेना जो जी एलन पागा की तरफ से जो खेलते हैं। जी, वो भी कमाल के विकेट बेनु कीपर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनका एक आपको बता दूं कि वो एक रन आउट किए थे, आपको शायद याद होगा, पप्पू खुंटिया के जैसे बल्लेबाज को उन्होंने डाइव छलांग लगा के उन्होंने थ्रो किया था, रन आउट किया था बेना ने, हमारे जी एसपीएल पे बिल्कुल, एसपीएल 10 तो में मैं शायद। शायद एसपीएल 10 में जिन्होंने बिना विकेट कीपर कर रहे थे एलन पागा के लिए, जिन्होंने छलांग लगा के वहां पर पप्पू खुटिया को रन आउट किया था। तो मैं जाना चाहूंगा बेना की तरफ, मैं जाना चाहूंगा बेस्ट विकेट कीपर बेना। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बेना इस लाइव को देख रहे होंगे तो काफी खुश होंगे। हैदर अली का वोट जाता है उनके और सैयद आदिल आपका तो नंबर है। आप जो बेस्ट विकेट कीपर का खिताब किसे देना चाहेंगे? बिल्कुल नवाब जैसे बोल के गए कि यूके राउत हमेशा डोमिनेट करते हैं हमारे ग्राउंड में विकेट कीपिंग में, जितनी भी तारीफ जी करो उतनी बिल्कुल। कम है। लेकिन एक चीज है कि वो अपनी करियर की शुरुआत एज ए ऑलराउंडर किए थे, पहले गेंदबाजी भी कर रहे थे। तो मैं उन्हें प्रोफेशनल विकेट कीपर के रूप में नहीं देखता हूं। अगर मैं किसी प्रोफेशनल विकेट कीपर को चुनूंगा तो वो मणिकांत तो हैं, जी जो केंद्रापड़ा की तरफ से खेल कर रहे थे, काफी जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं। चाहे आप लेफ्ट डाइव हो या राइट डाइव हो, उनका पूरा एफर्ट्स रहता है उसमें। और इस साल, इससे पहले साल भी उन्होंने काफी बेहतरीन कैच पकड़े हैं अपने विकेट कीपिंग में। तो मैं मणिकांत के साथ जी, जाऊंगा, काफी जबरदस्त प्रोफेशनल विकेट कीपर है वो, हमेशा विकेट कीपिंग ही करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद आदिल। और मणिकांत अगर इस लाइव को देख रहे होंगे तो काफी खुश होंगे, क्योंकि एसपीएल जैसा टूर्नामेंट में आपको जो टॉप स्थान मिलता है। और अगला सवाल मेरा है कि आप बेस्ट कैच, जो बेस्ट फील्डर जिसे कह सकते हैं आप, सैयद आदिल इस साल का आपका कौन ऐसा प्लेयर जो बेस्ट कैच लिया है? शायद आप कल कमेंट भी किए थे लाइव शो पे। बिल्कुल, यस यस यस, वन ऑफ द ओनली जी बबलू। जी जो जी जी ऐसा नहीं है कि वो अनफॉर्चुनेट उन्होंने किया था, वो हमेशा ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि वो एक वन ऑफ द जी बेस्ट फील्डर हमारे ग्रामांचल के हैं। और खुशमंडल जी प्रीमियर लीग में भी इसी तरह का उन्होंने एक काड़िया का कैच लेके बाकायदा उस टीम को जिताने में सबसे बड़ी योगदान दी थी और फाइनल में पहुंचाने में। तो ये हमेशा करते रहते हैं, वो ऑलवेज बेस्ट बबलू। जी, उनका वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था बबलू शेख का। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आदिल आपका। नवाब शेख, आपके हिसाब से इस साल कौन एसपीएल 11 में आपका बेस्ट फील्डर कौन रहा है? आपका वोट मैं किस आदिल तरफ के जाएगा? साथ
मैं तो आदिल के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि बबलू को मैं लगभग जी 4 या 5 साल से देख रहा हूँ। उन्होंने अपने खेल में बहुत इम्प्रूव किया है। पहले पहले जी बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद बॉलिंग पे ऑलराउंडर बने। अभी फील्डिंग तो उनकी लाजवाब है, क्योंकि जो बात जी आदिल शायद आदिल ने बोला, उनका वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। और मूनलाइट को फाइनल में लेके जाने में उनका वो कैच का बहुत इंपॉर्टेंस था, क्योंकि सुई कालिया जो बल्लेबाज है, वो मैं उनको कैच अगर कोई भी छोड़ता है ना, वो मैच को खत्म करके ही जाते हैं। क्योंकि हमने एसपीएल में ही देखा है, एसपीएल 11 में उनका क्वार्टर में कैच छूटा और उन्होंने एमएमसीसी संबलपुर को ही आउट कर दिया, गेम से ही आउट कर दिया, जी 50 लगा के गेम से ही आउट कर दिया। तो मैं बबलू के साथ जी। जाना चाहूंगा। हैदर अली, आपका कौन इस बार फेवराइट माफ कीजिएगा फील्डर रहा है? बेशक बेशक, जिस तरह के आदिल और नवाब ने जिस तरह बोल के गए कि बबलू शेख काफी बेहतरीन फील्डर है वो हमारे एसपीएल में, जिस तरह के उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा पर जो डाइव लगा के छलांग लगा कर कैच लिया था। दूसरी ओर खुशमंडल प्रीमियर लीग में भी थार्डमैन की दिशा पर काफी रनिंग करके वहां पर चुई कालिया का कैच लिया था। जिस तरह के कहा जाता है कि कैच पकड़ो और मैच जीतो, काफी बेहतरीन जी कैच किया था वहां पर बबलू शेख ने। तो मैं भी वही बबलू शेख के साथ जाना चाहूंगा। शायद बबलू से के इस लाइव शो को देख रहे होंगे तो काफी खुश होंगे, और हो भी सकता है कि इस वीडियो को क्रॉप करके वो अपने स्टाटस में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो टीम मैनेजमेंट आज 3 मेंबर हैं, उनका वोट जाता है बबलू से को बेस्ट कैच में। और अगला सवाल जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है टीम के लिए, बेस्ट डिसिप्लिन टीम आपके हिसाब से हैदर अली कौन रहा है? आप बेस्ट डिसिप्लिन टीम में देना चाहूंगा यहाँ पर हमारे बेस्ट जी बोलिए। डिसिप्लिन टीम। ये थोड़ा सा कष्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टीम आती है 16 तो टीम आता है जिस तरह की, तो जी थोड़ा बेशक। कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा यहाँ पर काफी बहुत ही बड़ा मैच हो रहा है। आप सब हर टीम बहुत डिसिप्लिन रहती है, लेकिन थोड़ा सा कहना मुश्किल लेकिन होगा। लेकिन आपको मैं जान एक टीम का नाम लेना होगा, एक टीम को चुनना होगा 16 टीम से। मैं बेस्ट डिसिप्लिन टीम नाइट किलर राहमा के साथ जाना चाहूंगा। नाइट किलर रहमा शायद अभी भी लिस्ट में, जो इंटरव्यू हम लोग का लाइव चल रहा है उस लिस्ट में टॉप पे है। सैयद आदिल, आपका बेस्ट डिसिप्लिन टीम इस बार कौन सा बिल्कुल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि किसी को अगर सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो सर वन ऑफ द मी उसमें बेहतर बता सकता हूँ टीम की वजह से, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन मेरे साथ रहता है कि कौन सा टीम का बिहेव कैसा रहता है। तो जी मैं हमेशा से देखा हूँ कि नाइट किलर रामा हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन टीम का मतलब ये यूनिफॉर्म के साथ जाएं, लेकिन आपका बिहेवियर भी डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। तो वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन टीम है नाइट किलर रामा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आदिल। नवाब, आपसे मैं जानना चाहूंगा बेस्ट डिसिप्लिन टीम में कौन था पिछले साल का? पिछले साल नहीं, लगातार 2 साल से वो डिसिप्लिन टीम का अवार्ड भी ले रहे हैं। आपको जी तो पता ही चल गया होगा, तो जो बोले हैं जी डिसिप्लिन डिसिप्लिन फील्ड में भी दिखाते हैं और फील्ड के बाहर भी दिखाते हैं। कैसे मैंने जी अपने फैंस लोगों से कैसे मिलना है, कैसे किससे बिहेवियर करना है। स्पेशली उनका जो कैप्टन है जीतू जी पसंद किया, वो एक मैंने एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे मैंने इंसान भी हैं। उनका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और उन लोग के सब जो जितने भी जी। प्लेयर हैं, लोग मैंने फैन लोग से भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। और लगातार 2 बार हम लोग के यहाँ पर शायद अवार्ड ले चुके हैं डिसिप्लिन टीम का। और टाइम में आते हैं, और मैंने हर शायद दो चीज में बार उन नहीं, लोग लगातार टॉप 3 बार पर। जीत चुके हैं। 3 बार का तो मुझे याद नहीं है, एसपीएल 9 का मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन लगातार अब 2 बार जीत चुके हैं वो लोग। इंशाल्लाह उनसे कनेक्ट भी है मुझे। मैं भी चाहता था कि वो लोग फाइनल में जाए और फाइनल जीते। मेरा फेवरेट टीम था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जीत नहीं पाए। कंपटीशन बहुत टफ हो गया, एसपीएल का जो कंपटीशन है ना, बहुत टफ हो गया है। सब जीतना चाहते हैं एसपीएल, बट बहुत बहुत किस्मत बहुत किस्मत बहुत का शुक्रिया खेल था। नवाब शेख आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब शेख आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जीतू बसंती अगर सुन रहे होंगे तो आपका जो टीम है, कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, उसे तलाश कीजिए और बहुत ही बेहतरीन टीम बनाकर सीजन 12 पे लेकर आइए। और
जो दर्शक का भी उम्मीद है कि नाइट क्लब रहामा यहाँ पे चैंपियन हो, और आशा करता हूं मैं कि आप अच्छा खेल का प्रदर्शन करें और आने वाला सीजन में जो जीत का खिताब है आपके सर पे हो और जीत का मुकुट यहाँ से पहन कर जाए। और एक सवाल मैं आपको उससे फटाफट जवाब देना है आपको, इस बार आपके पड़ोस के गांव से कौन सा गांव से सबसे ज्यादा दर्शक आए थे इस मैच को मनोरंजन के लिए? हैदर मैं आपसे जानना चाहूंगा। बेशक बेशक, हर साल की तरह इस साल भी मूनलाइट स्पोर्टिंग क्लब बालू बिसी, वहां से बहुत ही दर्शक आए थे। काफी उम्मीद लगा के आए थे कि हम लोग इन फाइनल जीतेंगे, फाइनल में जाएंगे, लेकिन बैड लक, फाइनल तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन सबसे ज्यादा दर्शक कृष्णानंदपुर जो बालीबीसी मूनलाइट स्पोर्टिंग क्लब जो है, वहां से दर्शक आए थे बालीबीसी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर अली। नवाब साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं तो हमारे पड़ोसी गांव औलारी और बेंडा, क्योंकि वो लोग जो आते हैं ना, पूरा 50-60 आदमी ऐसा ग्रुप बना के आते हैं और एक जगह बैठते हैं और चेयर भी करते हैं और बहुत मजा भी लेते हैं। लास्ट तक रहते हैं, मैच को पूरा लास्ट तक देखते हैं। पहले से आते हैं, लास्ट तक देखते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं और इतना चेयर करते हैं। वो लोग ऑन में बैठते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के साइड में, इस साल वहीं बैठे थे और वहां से उन लोग का सपोर्ट देखने में मजा ही आ जाता था। क्योंकि कैमरा उन जब भी कोई वीडियो होता था तो पहला कैमरा उस ऑडियंस की तरफ जाता था, क्योंकि इतना सपोर्ट था। आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो में ज्यादातर उनको ही देखते थे हम लोग। और इंशाल्लाह चाहेंगे इस साल भी वो लोग आए और मजा लें हम लोग। और उससे जी मनोरंजन करता है, खिलाड़ियों का उत्साह भी उससे बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे हमारे जो पड़ोस के गांव हैं दूर दूर से भी आते हैं, आप इसी तरह से एसपीएल का मनोरंजन किए और कमिंग सीजन में आइए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे ऑडियंस के लिए भी। सैयद आदिल आपसे मैं जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, ऑडियंस के लिए ही खेल है और ऑडियंस ही इस खेल को बड़ा बनाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आसपास के गांव के तो सारे ऑडियंस आते ही हैं, उनका फुल सपोर्ट रहता है हमें। लेकिन इफेक्टिव ऑडियंस वो होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं। इस बार मैंने देखा है कि सुगड़ा, सालेपुर, जगतपुर, कटक और इस तरफ से अगर जगत सिंहपुर के और मूनलाइट बालूविसी, ये दूर दराज के जो दर्शक आते हैं ना, फिर वो टूर्नामेंट को बड़ा बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनका रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद आदिल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सबसे टीम मैनेजमेंट सपोर्टिंग कौन सा टीम का है, सैयद आदिल? बिल्कुल, सारे टीम बहुत सपोर्ट करते हैं हमें हर चीज में। टाइम पे पहुंचना हो या कुछ भी, हमारे मैनेजमेंट के तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं हमारे, उसको फॉलो करना हो, सारे टीम अपना सपोर्ट 100% करते हैं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं स्केल स्टार्ट होने से पहले जो हमें बार बार पूछते रहते हैं कि आपकी टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाली है, हम उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टीम्स हैं, जैसे हमारे आसिफ भाई उस टॉपिक के बारे में आएंगे। वन ऑफ द यस जी, उस टॉपिक के बारे में आएंगे। इस बार कौन सा टीम को इनवाइट किया जाएगा वो अलग एक टॉपिक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं सैयद आदिल। सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से सपोर्ट रहता है उसका। जैसे आसिफ भाई हमारे बहुत ही बेहतरीन, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। तब जैसे ही हम उनको डेडलाइन देते हैं तो वक्त से पहले आके वो पहुंच जाते हैं। उसी तरह टेंडा कोड़ा के भी हैं और डीडीएल सालेपुर बाया, बहुत ही जबरदस्त डिसिप्लिन गाय, वो भी वक्त से पहले ही आके पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये 2-3 टीम है जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवाब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि टीम सपोर्टिंग सबसे ज्यादा जो मिलता है वो कौन सा टीम मैनेजमेंट से? इम्पोर्टेंट है ये तो, क्योंकि टाइम का पक्का होना सबसे जरूरी है। आजकल का टाइम का वैल्यू ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है टाइम है। क्योंकि टूर्नामेंट को अगर सक्सेस बनाना है तो टूर्नामेंट ठीक टाइम में शुरू हो और ऑडियंस के साथ साथ टीम भी ठीक टाइम में पहुंचे। तो मैं देखा जाए तो डीडीएल एक टीम ऐसा है, मैं 3-4 साल से उनको फॉलो करता हूँ।
वो टाइम जी से आधा घंटा पहले ही आके हमेशा पहुंचते हैं। और उनका एक फेवरेट कॉर्नर है, हम लोग का जो जिस साइड लेग फाइनल साइड जो है उसका हाईलाइट, वो वहीं पर ही बैठना उनको पसंद है। और वो इसलिए ही जी सबसे पहले आते हैं क्योंकि कुछ जगह वो कोई ना ले, उनके लिए लकी चार्म जगह है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल जी वो उस प्लेस में वो लोग मैंने निकिराई भी वो प्लेस छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि निकिराई भी उस साइड बैठा था। तो मैंने वो जी। लोग उस प्लेस को वो लोग बहुत मैंने लकी समझते हैं कि वह जो बैठते हैं वही चैंपियन होगा। तो मैं डीडीएल के साथ जाना चाहूंगा। ऐसा नहीं हो कि कमिंग सीजन में अगर वो लकी लकी ड्रेसिंग रूम हो तो सभी टीम जल्द से जल्द आकर उस ड्रेसिंग रूम को हासिल करना चाहे, तो देखने वाला बहुत ही बेहतरीन होगा कमिंग सीजन में, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि नवाब के बात से पता चल रहा है कि वो जो हमारा ड्रेसिंग रूम है वो बहुत ही लकी रहा है टीम के लिए। हैदर अली, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि कौन सा टीम का मैनेजमेंट बहुत ही सपोर्टिंग है? बेशक ये मैं भी वही वही जिस तरह के नवाब बोला कि मैं सालेपुर डीडीएल के साथ में ही जाना चाहूंगा कि उनका जो टीम का जो मैनेजमेंट जो है काफी बेहतरीन है। जिस तरह के बाया जो है काफी टाइम से पहले जी ही आ जाते हैं, अपने सभी प्लेयर को लेकर ग्राउंड पर प्रवेश भी कर जी लेते बिल्कुल। हैं। मैं डीडीएल के साथ जाना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा टीम एसपीएल खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है? सैयद आदिल, आपसे जानना चाहूंगा। मैं एक टीम का अगर नाम लूंगा तो वो टेंडाकोड़ा। वो मैच खत्म होने के बाद से ही वो पूछते हैं कि आपका एसपीएल नेक्स्ट कब स्टार्ट होने वाला है। और खास करके अकरम भाई जी जी। बहुत बेताब रहते हैं एसपीएल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकरम भाई, इतना सपोर्ट करने के लिए हमें। वो शायद कल भी लाइव आए थे, कुछ सवाल भी किए थे, और उम्मीद करता हूँ आज भी लाइव अगर देख रहे होंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ सुप्रीम प्रीमियर की ओर से। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं हमारे टूर्नामेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम, जो तेंडाकोड़ा के हैं। हैदर, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बेशक बेशक है, टेंडुलकर आदिल जिस तरह का बोला कि अकरम भाई, आप कुछ दिन पहले ही आप जी एक फेसबुक पर आप देखे होंगे, जो हमारे हफीज अहमद जो है एक वीडियो वहां पर डाले थे, जिन्होंने जी मोहम्मदपुर के आलम, उन्होंने कमेंट किया था, कुछ ऐसा कमेंट किया था। तो वहां पर अकरम भाई ने उनको जवाब दिया था कि एसपीएल के बारे में कुछ बताया तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि अगर एसपीएल कब होगा, कब हमरे बिल्कुल। खेलेंगे। बहुत जी ही उनको मतलब अगर से जब हमरे जैसा कि वो बोला जाता है, अगर से हम लोग उनको तत्काल में ही बुलाएंगे कि अकरम भाई अपना टीम लेकर आओ हमारे एसपीएल में खेलने के लिए, तो वो फौरन ही मान जाते हैं, फौरन ही रेडी हो जाते हैं कि हाँ मुझे याद किया है तो मैं बेशक जाके वहां पर पहुंचूंगा एसपीएल खेलने के लिए। काफी बहुत खुश बहुत होते हैं, काफी एक्साइटेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं फिर से एक बार अकरम की। नवाब से आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका कौन सा जो टीम है लगता है कि वो बहुत एक्साइटेड रहता है? मैं हमारे दोनों जो सपोर्ट स्टाफ हैं टीम मैनेजमेंट के, मैं दोनों से पूरा जी सहमत हूँ, क्योंकि टेंडाकोड़ा हमेशा एक्साइटेड में रहता है कब एसपीएल शुरू होगा। वो कभी मैंने सुपने के जिस बच्चे को भी देखते हैं ना, कभी भी कहीं पर देखता, अभी तो फुटबॉल का सीजन चालू है, लेकिन वो हमेशा देखते जी हैं एसपीएल कब कराओगे। उनका कमेंट बॉक्स में भी कल मैं पढ़ रहा था, बहुत सारा कमेंट उनका आया है। अकरम, खास करके अकरम, वो जी बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो। लेकिन ज्यादातर मैच वो खेलते नहीं है, वो टेंडाकोड़ा मैनेजमेंट का एक मेंबर है, लेकिन अपने टीम को जी लेके आने के लिए, और उनसे वहाँ पे बहुत सपोर्ट भी आता है टेंडाक्रो से हमको। और उनका भी एक जो पूरा ग्रुप है 40-50 लोगों का, एक साथ उठ के आता है, मैच देखता है। बट थोड़ा खेले में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है और आगे बढ़ना है कैसे, वो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एसपीएल में कंपटीशन जो है बहुत हाई लेवल का हो गया है। टफ है। तो हम लोग तो जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं कि वो भी थोड़ा खेल को इम्प्रूव करें और आगे बढ़े एसपीएल में, तो और मजा आएगा। और आखिरी सवाल बाकी रह गए आप सभी से, और उसके बाद एक जो हमारे बहुत ही मैनेजमेंट के जो 4 जन, उनके बारे में आपसे मैं टिप्पणी देना चाहूंगा। आखिरी सवाल आप सभी से है, सैयद आदिल, इस बार उड़ीसा के कौन सा डिस्ट्रिक्ट और हर कोने से उड़ीसा के टीम लाना चाहते हैं आप? बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि उड़ीसा के सारे डिस्ट्रिक्ट के टीम आकर इस ग्राउंड पर खेल के जाएं, अपना हुनर दिखाएं, किस तरह से
बेहतरीन माहौल है हमारे यहाँ का, वो उसका अनुभव उठाएं। तो इस तरह से हमने चाहते हैं कि सारे अच्छे अच्छे टीम आए, और हम कोऑर्डिनेट भी करना उनसे चाहते हैं। जैसे कि हमने सुना है एक भद्रक इमेज 11 है, उनको जरूर हम कोऑर्डिनेट करेंगे, दावत देंगे कि वो हमारे ग्राउंड पर आए। जी बिल्कुल। लुटू वॉरियर्स अंगुल की काफी नामी टीम है, उन्हें हम इनवाइट करना चाहेंगे इस बार। और पूरी के पूरी लवर्स करके हैं, पूरी के वो भी उनसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे जितने भी। और एक गंजाम के टीम है, उनका नाम मुझे याद नहीं, बरहमपुर गंजाम, उनसे भी जी हम इस बिल्कुल। बार गुजारिश करेंगे कि वो आए हमारे ग्राउंड में। और हम स्पेशली इमरान खान से गुजारिश करेंगे कि आप अपना टीम लेकर आइए। बरमबरदा 11 काफी बेहतरीन मशहूर टीम है, अपना ओन टीम है। आप इस बार एसपीएल में जरूर आइए और यहाँ का माहौल और यहाँ की ग्राउंड में खेलने का अनुभव मजा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस बार उड़ीसा के हर कोने से टीम लाना चाहेंगे, कोशिश क्या है आपका इस साल का कोशिश? बेशक बेशक जरूर लाना चाहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि उड़ीसा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ पर, सब हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक टीम लाकर हमारे एसपीएल टूर्नामेंट में आके पार्टिसिपेट करे, क्योंकि हमारा मैच काफी बेहतरीन मैच होता है एसपीएल टूर्नामेंट जो जी होता है। बिल्कुल। जिस तरह का आप देख लो, अगर से जब चाहो तो बहुत ही बड़ा मैच होता है, और हमारा ट्रॉफी भी माशाल्लाह बहुत ही बड़ा बड़ा शानदार ट्रॉफी रहता है, और खेला भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं भी बेसिकली कहना चाहूंगा कि मेरे जो फेवरेट प्लेयर हैं किरण खान को मैं इस बार इंशाल्लाह मैं देखना चाहूंगा हमारे एसपीएल टूर्नामेंट पर। जी शायद मैं उम्मीद करता हूँ किरण खान भी टीम अपना लेकर आए, और एसपीएल का जो अनुभव है यहाँ पे अपना जो एसपीएल में खेलने का जो मौका सभी प्लेयर को रहता है। मैं बीच में कहना चाहूंगा मक्खन जितेंद्र बारिक के बारे में, वो काफी एक्साइटेड है। शायद पिछली बार वो आ नहीं पाए थे, लेकिन काफी एक्साइटेड है वो सुप्रीम प्रीमियर लीग के खेलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुजार रहेगा अगर वो अपना आए एसपीएल में और अपना खेल का जो प्रदर्शन यहाँ पे दिखाएं और दर्शक का मनोरंजन करें। और शायद उड़ीसा से बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेल चुके हैं एसपीएल सुप्रीम प्रीमियर लीग और खेलना भी चाहते हैं। आज मैं इंटरव्यू बेशक देख बेशक रहा था इंस्टाग्राम में, इंटरव्यू देख रहा था मैं बुद्धदेव का इंस्टाग्राम में। लुटू वारियर्स का एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, उनका नाम तो मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, माफी चाहूंगा मैं। लेकिन उन्होंने 3 टूर्नामेंट जो चुना, वो 10 टूर्नामेंट से 2 टूर्नामेंट खेले हैं, और एक टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं। वो एक टूर्नामेंट में है सुप्रीम प्रीमियर लीग। मैं उम्मीद करता हूँ लुटू वारियर्स का टीम जो है वो आए और अपना जो बहुत ही बेहतरीन है एक लुटू वारियर्स टीम है उसका खेल का प्रदर्शन जलवा दिखाए, और दर्शक के साथ साथ हमारे जो यंगस्टार सुकनी के मेंबर हैं, हमारे सुकनी और नरेंद्रपुर के जो सब ऑडियंस है उनका मनोरंजन कराएं। नवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस बार कहां कहां से टीम का जो आप एक मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, आप कहां कहां से टीम लाना चाहेंगे, कौन सा टीम को इनवाइट करेंगे? बेसिकली मैं जाऊँ तो बहुत सारा मुझे पर्सनली मैसेज भी आया है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जी में कि हमको भी मौका दीजिए एसपीएल में खेलने जी। का। एक नीमापड़ा 11 है, तो वो लोग क्या भी आप मुझे टीम का नाम पर्सनली लेना मैसेज किए चाहेंगे? और बहुत रिक्वेस्ट भी किए हैं। नीमापड़ा 11 11। है, तो वो लोग मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट भी हाँ नीमापड़ा 11, वो लोग मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी किए हैं कि हमको भी मौका दीजिए। लेकिन मैं इस बार लुटू वॉरियर्स को देखना चाहूँगा, क्योंकि उन लोग का बहुत नाम सुना है अनुगुल में, तो उनसे इनवाइट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो लोग अगर आने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा दूर का ट्रैवल हो जाएगा, फिर भी अगर कोशिश करेंगे उन लोग आने के लिए राजी हो जाते हैं तो हम लोग उनको इन्वाइट करेंगे। और प्लेयर के ऊपर जाए तो मैं पिपली हुआ उसका कभी डायरेक्ट मैंने लाइव मैच कभी नहीं देखा, तो उसको देखने के लिए मैं जी बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि वो भी आए, किसी टीम से आए हैं, उनका खुद का टीम लेके आए, तो थोड़ा जी। और जेटिक और एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा एसपीएल का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका कहना चाहूंगा कि उड़ीसा से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आ चुके हैं
शायद पिकनिक हुआ, इमरान खान और बबलू खान जैसे खिलाड़ी अब तक नहीं खेले हैं। उम्मीद करता हूं मैं कि आप इस बार अपना टीम लेकर आए और अपना जो जलवा है, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, उस जलवा से दर्शकों का मनोरंजन करें और आपका टीम को जीत दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और आखिरी जो बात रहा है हमारे सैयद आदिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो गांव के, जब एसपीएल 1 2011 से शुरुआत हुआ था, तब से जो हमको फाइनेंशियल हो या फिर जो हम लोग हिंदी में कहते हैं जान माल, दोनों से सपोर्ट करते आए हैं। दोनों हैं सादिक शेख, दोनों, जो एक अनु मोल्ला के सादिक शेख और एक हम लोग के शेख मोल्ला के सादिक शेख, उन दोनों के बारे में कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? अब्दुल सादिक शेख जी, अब्दुल जी, सादिक शेख और सादिक बिल्कुल। शेख। सबसे पहले मैं वो अनु मोहल्ला के सादिक भाई के बारे में बताना चाहूँगा जी कि बिल्कुल। बहुत ही मेहनत की हमारे साथ पिछले एसपीएल में। उन्होंने अपना वक्त लगाया और जैसे आप बोले कि जान माल दोनों वो हमारे साथ लगाए और खुद ग्राउंड पे भी मेहनत की है, मैनेजमेंट टीम के साथ भी मेहनत की है। जितना जी तारीफ बिल्कुल करूं मैं बिल्कुल। उनका कम है। और वो हमेशा हमारे साथ चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट में हो या फिर खुद कोई अच्छा एडवाइस देना हो या किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, हर तरह का उन्होंने हमको बताया है, समझाया है और करने का करके भी खुद हमको दिखाए भी हैं। मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इतना इफेक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया है हमारे एसपीएल को आगे बढ़ाने में। और जी बिल्कुल। दूसरे तरफ शेख मोहल्ला के सादिक भाई भी अपना फाइनेंशियली सपोर्ट हमें बहुत किया हुआ है। और मुझे याद है कि उन्होंने हमारे साथ ट्रॉफी के लिए भी गए थे। एक लाडेंस ग्रुप करके है उनका, जो जैसे छक्का लायंस हो ग्रुप, चौका लायंस हो ग्रुप, तो उसमें लायंस ग्रुप। या माफ, यस, लायंस ग्रुप करके है उनका। तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर्स के ऊपर भी, जो टूर्नामेंट को एक्साइटमेंट बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का हमारा बैकबोन बनने के लिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हम भी इस टूर्नामेंट को इस तरह से आगे पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक, दोनों मेरे अंकल हैं, अगर सुन रहे होंगे तो बहुत ही फख्र महसूस करते होंगे। और उम्मीद करता हूं मैं आने वाले समय 11 सालों से जिस तरह से आपसे सपोर्ट मिला है, और उम्मीद करता हूं मैं उसी तरह से हमारा जो सुकून प्रीमियम लीग है उसे आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और हैदर अली से मैं जानना चाहूंगा, हमारे आले रसूल साहब जो एसपीएल 11 से लेकर अब तक सपोर्ट करते आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह के आप मैं कहना चाहूंगा कि आले रसूल भाई वो काफी बहुत ही सारा मेहनत किए हैं हमारे एसपीएल, खास करके हमारे सबसे पहले जो जिस तरह के हमारा कैसे ग्राउंड कैसे हो, ग्राउंड को लेकर जी जो बिल्कुल। उन्होंने काफी काफी बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हैं आले रसूल भाई। मैं जितने भी तारीफ करूं उनकी बहुत ही कमी है। आज उन्हीं के वजह से ही आज हमको इतना फैसिलिटी मिलता है, जो सुकनी प्रीमियर लीग जहां पर होता है, हमारा जो ग्राउंड है मक्की मदन स्पोर्टिंग, जी जो बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड जो ग्राउंड है उन्होंने काफी बहुत ही मेहनत करके हमारे लिए जो है उन्होंने ग्राउंड निकाला है जहां पर हमारी एसपीएल टूर्नामेंट हो रही है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आले रसूल साहब का। जी बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ आले रसूल साहब, जो एसपीएल 1 से लेकर 11 तक जैसा आपसे सपोर्ट मिला है, उम्मीद है आप उसी तरह से आने वाले जो एसपीएल सीजन में सपोर्ट करते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं सुकनी प्रीमियम लीग के सभी मेंबर, यंगस्टार सुकनी की मेंबर की ओर से। और आखिरी जो हम लोग का आखिरी जो सवाल है नवाब शेख से, उसके बाद हम लोग का जो लाइव शो है उसे एंड करेंगे। आप तीनों को मैं फिर से एक बार यंगस्टार सुकनी जो हमारा स्पॉन्सर है सुकनी प्रीमियम लीग का, उसकी ओर से, सभी मेंबर की ओर से मैं आपका तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो अपना कीमती वक्त दिया और लाइव चैट करने के लिए बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तीनों का फिर से एक बार। आखिरी सवाल है नवाब शेख, शायद मैं जिसकी बात कहना चाहूंगा, शायद वो रिश्ते में आपके दादा भी लगते हैं, तैतू भाई का जो सपोर्ट रहा है एसपीएल 11 से लेकर, एसपीएल 1 से लेकर 2011 से
2021 SPL 11 तक का जो उसका जो एक SPL सुकनी प्रीमियर लीग का जर्नी रहा है, उनसे जो सपोर्ट मिली है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप सही बोले हैं। वो मेरे रिश्ते में दादा लगते हैं। उनको हम लड़ाकू दादा बोलते हैं, जी क्योंकि वो हर मामले में आगे रहते हैं। आप उनको हर मतलब कभी भी सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट चाहिए आपको पर्सनली या और भी कुछ, मतलब कहीं पर भी गांव में हो या खेल में हो, हमेशा वो हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। और स्पेशल में जी बिल्कुल एसपीएल में बात करें तो एसपीएल वहां से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जी अपना जान बिल्कुल माल और टाइम हमेशा ही वो दिए हैं। क्योंकि एसपीएल 1 जब हुआ था हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो एग्जैक्टली मुझे इतना याद नहीं है, फिर भी मैं फोटो में देखता हूँ जी तो उनको मैं देखता हूँ तो याद पड़ जाता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ याद है मुझे, क्योंकि इतने हम लोग मैच्योर नहीं हुए थे। और तब से लेके अब तक उनका जो सपोर्ट रहा है वो बहुत स्पेशली मैं 2015-16 में शायद हम लोग थोड़ा हम लोग का ग्राउंड, हम लोग का जो मक्खी मदनी ग्राउंड है वहाँ पर हम लोग टूर्नामेंट नहीं अरेंजमेंट कर पाए थे। इस वजह से हम लोग जी और कहीं पर शिफ्ट किए थे, तो वहाँ पर इतना ग्राउंड का फैसिलिटी नहीं था। वहाँ पर भी वो बहुत ही मेहनत किए थे और हम लोग के साथ जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं, आगे भी इंशाल्लाह वो जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाब शेख। जी फिर से एक बार मैं स्टार सुकनी और सुकनी प्रीमियर लीग के सभी मेंबर की ओर से मैं इन चारों का शेख तैतूफ अली और सादिक, दोनों सादिक और सादिक अली साहब और आले रसूल साहब का, चारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उम्मीद भी रखना चाहूंगा कि जिस तरह से आप 11 साल का जो जर्नी है SPL सुकनी प्रीमियर लीग का, जिस तरह से आपसे सपोर्ट मिला है, उम्मीद करता हूं मैं उसी तरह से आने वाला सीजन में भी सपोर्ट मिले। और फिर से एक बार मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्टार सुकनी की ओर से, जो आपने अपना कीमती वक्त दिया SPL क्रिकेट लाइव एक्सक्लूसिव में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और आपका जो लाइव शो है यहीं पे मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद।